मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत प्यारा भी है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपके पास थोड़ा टाइम होगा? वक्त ही वक्त है, अभी आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, अभी आप हॉस्पिटल में टाइम दें, हम बाद में मिल लेंगे। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप गाड़ी पर आऊं या घोड़े पर? शायद आंटी मैं अपनी खुशियां गलत जगह ढूंढ रही हूँ, और ये भी तो जरूरी नहीं ना, जिसको आप चाहें वो आपको मिल ही जाए। इतनी जल्दी हार मान गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बात करूंगी मैं वकार से, और तुम भी ना जल्द से जल्द उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। आंटी मैं उस दिल में जगह कभी भी नहीं बना सकती जिसमें पहले से कोई रह रहा हो। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। जी, आप मुझे रूम नंबर 105 की फाइल ला कर दें, शाम को उनको डिस्चार्ज कर दे, ठीक है? हेलो वकार। कैसी हो अरीबा, तुम यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा अपना हॉस्पिटल है, तुम आ सकती हो। अच्छा वकार, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब के लिए इसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर दूं। फिलहाल तो यहाँ किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था ये वैकेंसी है। आप चाहती है मैं यहाँ पर जॉब करूँ? जी। तो फिर इनके लिए यहाँ पर जॉब नहीं है। चलो आप लोग बैठ के बातें करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम देख लूं। और खाना खाकर जाना है आज तुमने। तकल्लुफ करें आंटी आप। ये तकल्लुफ कैसा, अपना ही घर है। शुजा, वो तुम्हें पता है अम्मी आई हुई हैं और मैंने तुम्हें कब से पैसों का कहा हुआ है। तो लाया हूं ना। तो फिर दो ना। तुम्हें पता है आजकल पैसों की कितनी जरूरत है। पैसों की जरूरत किसको नहीं है, ये लो। थैंक यू। कितने हैं वैसे? गिन लो। अच्छा सुनो, अब कॉफी पियो, चिल करो, और इसके बाद साथ में इकट्ठे लंच भी करते हैं। वकार मैं क्या बात कर रही हूँ तुमों के। डॉक्टर साहब अंदर आ जाऊं? जी जी बाबा जी, आप आ सकते हैं, आज प्लीज। आजा बेटा। दस बेटी कैसी है? माशाल्लाह पहले की तरह बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची अंकल? जी बेटे। ये आंटी कौन है?
ये आंटी, ये डॉक्टर अरीबा है। अलीजे आप भी कहाँ हैं? अलीजे आपी तो नहीं आई, लेकिन आप उनका क्यों पूछ रही हैं? वो मुझे अच्छी लगती है ना। ओह, एक बात बताऊं, अलीजे आपी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बाबा जी, मुकद्दस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन दूंगा, वो आपने मुकद्दस को देनी है। उसके बाद हम इसकी सर्जरी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, वैसे मुकद्दस पहले से बेहतर महसूस कर रही है। बाबा जी, इंशाल्लाह हमारी मुकद्दस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा मुकद्दस बेटी, अब क्या खाएगी? पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, क्या खाना है? हाँ शरीफा, चल, तेरा अब असल इम्तिहान शुरू है। और एक बात याद रखना शरीफा, अगर इस बात की किसी को कानों कान भी भिनक पड़ी गलती से भी, बीबी साहब, शरीफा अपनी गर्दन तो कटवा सकती है, पर अपनी जबान से नहीं फिरेगी। चल जा, ख्याल से। ठीक है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह सही मुझे माफ करना। मैंने एक बेटी को उसकी माँ से अलग कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। शायद अल्लाह सही ने इसीलिए मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रख दिया। अल्लाह सही मुझे माफ करना। मेरे खुदा मुझे माफ करना, मुझे बख्श दो मेरे खुदा, माफी दे दे मुझे अल्लाह से। अब क्यों रो रही हो शरीफा? पहले समझाता था तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती थी। तुम्हारी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हारी लालच ने आज तुम्हें अपनी नजरों में खुद गिरा दिया है। काश तुम अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना सीख लेती ना और शुक्र अदा करती, तो आज एक माँ से उसका बच्चा जुदा नहीं होता। खुदा बख्श, मैं क्या करती? ये सब तो उसकी माँ ने मुझसे करवाया था। शरीके जुर्म तो तुम भी थी ना शरीफा। गुनाह गुनाह होता है, चाहे इंसान अकेला करे या किसी के साथ मिलके करे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने गुनाह की तलाफी करो, माफी मांगो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं कितनी दफा बीबी सायन के दरवाजे पर गई हूँ, पर मैं जब भी उनके घर जाती हूँ बीबी सायन दरवाजे से बाहर धक्के देके निकाल देती है। ये धक्के तुम्हारे किए पे मिल रहे हैं तुम्हें शरीफा। अल्लाह साईं का वास्ता है खुदा बख्श, अब तुम तो मुझे ताने ना दो। मैं तुम्हें ताने नहीं दे रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। अल्लाह साईं मुझे माफ कर दे। कि एक दिन तुम मेरी बेटी को जिंदगी की तरफ वापस ले आओगे। इसका तो मुझे नहीं पता आंटी, लेकिन इतने सालों से अलीजे के इनकार के बाद ये बात तो तय है कि वो किसी बड़े तूफान से गुजर रही है।
और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो अली से ही बेहतर जानती है। वकार बेटा, मुझे पता है जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम मेरी बेटी को जिंदगी की तरफ वापस ले आओगे। इसका तो मुझे नहीं पता आंटी, लेकिन इतने सालों से अलीजे के इनकार के बाद ये बात तो तय है कि वो किसी बड़े तूफान से गुजर रही है। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो अली से ही बेहतर जानती है। इसीलिए तो वो जिंदगी में किसी चीज को सीरियस नहीं लेती। खैर, जो भी कोई बात है ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अब बेफिक्र रहें, मुझे इजाजत दें। खैर से जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुजा, क्या सोचा है तूने? अम्मा सोचना क्या है, बस अब दूसरी शादी करूंगा। हैं? अभी पहली बीवी को मरे कुछ दिन भी नहीं गुजरे और अब तू दूसरी शादी की बात कर रहा है? बड़ा प्यार आ रहा है अपनी मरी हुई बहू पे, खैर तो है। प्यार व्यार मैं नहीं करती किसी से, वो तो मैं आजकल की लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत चिल्लतर होती है। और ये जो मायरा थी ना, उसके जैसी अब कोई नहीं मिलेगी हमें। अम्मा खैरियत तो है, बुखार बुखार तो नहीं हो रहा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे मैं तो तुझसे जायदाद की बात कर रही थी कि तूने क्या सोचा है? सोचना क्या है अम्मा, सारा माल अपना है, ऐश करो। अच्छा, और वो जो 4 दुकानें हैं हमारी, वो तो जुलेखा के नाम है ना, उसका क्या होगा? तो क्या करूं? अरे तो कागज बनवा उसके और तू मुझे दे, मैं उसको साइन कराऊं। और जैसे खाला साइन कर देंगी? साइन तो उसके फरिश्ते भी करेंगे, मेरा नाम भी मुनज़्ज़ा है। साइन मैं करवा लूंगी, तो फिक्र ना कर, उसकी कमजोरी मेरे हाथ में है। अरे शुजा, क्या हो रहा है बेटा? अरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अम्मा अरे क्या हो गया मेरा बच्चा? पता नहीं अम्मा, क्या हो गया तुझे मेरा बच्चा? पता नहीं अम्मा, अम्मा ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है मेरा। अच्छा इधर आ, मेरे पास लेट जा। बस बस घबराना नहीं। बस तू फिक्र नहीं कर, अल्लाह बेहतर करेगा।
मम्मा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं। बेटा कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो? मैं मुकद्दस हूँ और यहाँ मेरी मम्मा रहती है। मैं अपनी मम्मा से मिलने आई हूँ। बेटा ये आपके मामा की खबर कैसे हो सकती है? मुकद्दस बेटा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। शाबाश, घर जाओ। देखो तुम शुजा के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो, वो इसी लायक है। शुजा जैसा शख्स कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो, महज पैसों की खातिर उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तो क्या कल को तुम्हारे साथ नहीं कर सकता ऐसा ही है? लेकिन तुम्हारा भी तो भरोसा नहीं है। कहीं तुम मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे ना? है ना, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। मैं सिर्फ शुजा से बदला ले रहा हूं और कुछ नहीं। लेकिन मैं उससे बदला लेना नहीं चाहती थी। कहीं तो मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना? अरे है ना, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है ना। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं पीछे हट जाता हूं। नहीं 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 नहीं, इस काम को अब हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये शुजा को टाइमली देती रहना। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। एक दफा शुजा का कांटा निकल जाए फिर तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचते हैं। ये शुजा को क्या होता जा रहा है? मकाफात है मेरे दोस्त, मकाफात अमल। मकाफात का आतिश फिशां जब फटता है ना तो इंसान जल जाता है। जिस वीरानियों के अंगारों पे ये चल रहा है ना, इसमें ये पल पल मर रहा है। शुजा मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दुआ से अगर तू बच गया ना तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। तू रुक, मैं अभी से मिलकर आता हूँ। मुझे तुम्हारी भी समझ नहीं आती। बेटा कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो? मैं मुकद्दस हूँ
और यहाँ मेरी मम्मा रहती है, मैं अपनी मम्मा से मिलने आई हूँ। बेटा ये आपके मामा की खबर कैसे हो सकती है? मुकद्दस बेटा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। शाबाश, घर जाओ। तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारे मामू की कब्र है, लेकिन मुकद्दस इसे अपनी माँ की कब्र समझती है, इसीलिए यहाँ अपनी माँ से बातें करती है। लगता है अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। कितना तकलीफ दे अमल होता है ना किसी का बिछड़ जाना। इसकी माँ जिंदा है, लेकिन शायद वो इसे अपनाना नहीं चाहती थी, इसीलिए कब्रिस्तान छोड़ के चली गई। बस तब से ये मेरी बेटी है और ये कब्र उसकी माँ है। कितनी अजीब बात है, कोई किसी को मिलता नहीं है तो कभी कोई किसी को अपनाता नहीं। ये बताइए, जब ये बड़ी हो जाएगी तब क्या कहेंगे आप उसको? बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। बस अल्लाह इसे जिंदगी दे, अभी तो ये मौत और जिंदगी के दरमियान झूल रही है। क्या मतलब? दिल में सुराख है, इसका इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। उस मासूम को तो पता ही नहीं कि जिंदगी और मौत के बीच में है। खैर, तुम फाता ख्वानी करो, मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, एक एहसान करना, ये बच्ची मिले तो इसे कभी बताना नहीं कि ये उसकी माँ की कब्र नहीं है। मरना तो सबने है बाजी, और दफन होने के लिए सबको एक जितनी जमीन मिलेगी, न कम न ज्यादा। लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाए ना, तो अल्लाह दफन होने के लिए वो भी अता नहीं करता। बस बस बस, बहुत लेक्चर सुन लिया मैंने तेरा। अब तुम इब्राहिम को लो और चलो निकलो यहाँ से। जा रही हूँ बाजी। मैं कमरे में जाने का नहीं कह रही, मैं इस घर से जाने का कह रही हूँ। इब्राहिम को भी उनके साथ निकाल दिया क्या? दफा हो गए बस दोनों। अब तू जल्दी से ये दुकानें बेच और ऐश कर। मेरा बच्चा था वो, और तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों को घर से निकालने की? अरे क्यों बावला हो रहा है उस बच्चे के लिए? अरे मेरा बच्चा, तेरे पास तो इतनी दौलत आ गई है कि अब तू दूसरी शादी कर और बच्चे पैदा कर। अरे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो मुझे मेरे बच्चे को घर से निकालने के बाद मिले।